नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। जैसा कि जो स्टूडेंट्स लगातार बने हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नए आए हैं हमारे इस चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है यह कंप्लीट 1000+ क्वेश्चंस की चल रही है। अगर आपका प्रेम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है जो आपके नाइट में 8 बजे अपलोड होती है, इसको हम कभी भी नहीं रोकेंगे अगर आपका प्रेम इसी तरीके से मिलता रहा। ठीक है। और क्वेश्चंस कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस वो है जो पहले एग्ज़ाम हुए थे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस अपन करवा रहे हैं। जैसे कि ये HPSSC में इलेक्ट्रिशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था 11 अगस्त 2021 को। आगे भी क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग वैकेंसीज़ में पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 76 नंबर का है। इससे पहले जो 75 तक जो क्वेश्चंस है उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट 1000+ की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करना। जितने भी पुराने वीडियो हैं जो इससे पहले वाले वीडियो हैं उनको देख लेना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन से, आधार वर्ग में चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। देखिए आधार वर्ग में चेतावनी चिन्ह के बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दूं कि चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होता है। इसमें जो आधार वर्ग की पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो इसका जो बैकग्राउंड है, इस चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड है यह किस कलर का होता है, तो बैकग्राउंड पीले कलर का होता है। ध्यान रखना आप, पीले कलर का होता है, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नीला किसका होता है तो मैं बता दूं, आवश्यक चिन्ह जो होते हैं जो गोल आकृति में होते हैं, आवश्यक चिन्ह, उनका रंग नीला होता है। सफ़ेद रंग सूचनात्मक का होता है और हरा रंग भी सूचनात्मक का होता है। ध्यान रखना आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जो कि है पीने के पानी, पुरुष शौचालय, प्राथमिक उपचार के साइन बोर्ड किसके उदाहरण हैं। अब देखिए जैसे कि अपन को कहीं पर भी पानी पीना है तो अपन नाम देखेंगे, या शौचालय जाना है तो वहाँ पर अपन को बाहर बोर्ड नजर आएगा, वहाँ पर पुरुष महिलाएं ये लिखा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, तो वह क्या दे रहा है अपन को, सूचना दे रहा है, तो उसको सूचनात्मक संकेत कहते हैं। क्योंकि वह क्या कर रहा है, अपन को सूचना देता है कि यहाँ पर पुरुष वार्ड है, यहाँ पर महिला वार्ड है। तो इस तरीके से ये जो बोर्ड होते हैं सभी सूचनाएं देते हैं, तो सूचनात्मक होते हैं। चेतावनी नहीं होते, चेतावनी अभी अपन ने चर्चा की थी। अनिवार्य आवश्यक चिन्ह ही होते हैं, और निषेधात्मक वो है जो मना करने के लिए काम में आते हैं कि यह आपको नहीं करना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आके आपके सामने है, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए। देखिए आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति में सभी स्टेशनों पर जो पेटी रखी जानी चाहिए वह प्राथमिक उपचार पेटी होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना जो होती है उसका कोई समय नहीं होता, किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। तो उस लिए अपन को प्राथमिक उपचार की जो पेटी है, जो अपन नॉर्मल उसमें बीटाडीन इस प्रकार की पट्टी या मलम ये रखते हैं, तो इस तरीके से प्राथमिक उपचार के लिए एक पेटी होनी चाहिए जिसमें कुछ टैबलेट्स, कुछ दवाइयाँ होनी आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है अपना कार्डियो पल्मोनरी रिस्पिरेशन यानी कि CPR, हृदय फुस्फुसीय पुनर्जीवन, यानी कि यह एक विधि है। इतना बड़ा जो नाम दिख रहा है आपको, यह एक विधि है। CPR को हिंदी में तो यह कहते हैं और इंग्लिश में कार्डियो पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहते हैं। का पहला चरण क्या है, यानी कि इस विधि का पहला चरण क्या है, यह श्वसन विधि है। ध्यान रखना आप। तो इसका जो पहला चरण है वह क्या है, तो इसका जो पहला चरण है वह है छाती को जोर से दबाना। पहला चरण क्या है, छाती को जोर से दबाना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है मानव शरीर पर विद्युतीय प्रघात का परिमाण पर निर्भर है। देखिए विद्युत शरीर में विद्युत का जो घात होता है, घात यानी कि जो दर्द होता है वह किसकी वजह से, यानी कि कम या ज़्यादा किसकी वजह से होता है, किस पर निर्भर करता है,
तो वह जो निर्भर करता है मानव शरीर में प्रवाहित धारा पर, यानी कि शरीर के अंदर से जितनी धारा, यानी कि अधिक धारा बहेगी तो अधिक दर्द होगा, कम धारा बहेगी तो कम दर्द होगा, यानी कि शरीर के अंदर से जितनी धारा बहेगी उसी पर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये एक क्वेश्चन देखिए इसरो में पूछा गया था, ठीक है, 25 सितंबर 2016 को। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि कृत्रिम श्वसन यंत्र के रबर वाल्व को कितने समय में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए। देखिए रबर वाल्व जो होता है श्वास देने के लिए एक कृत्रिम श्वसन यंत्र आता है जिसमें एक रबर वाल्व होता है इसमें, तो उसको कितने समय में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए, यानी कि एक बार उसको कितने समय में संचालित करेंगे। तो उसके लिए ए ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर, जो कि 15 से 20 मिनट के बाद अपन उसको फिर दबाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मृदु शोल्डर का संयोजन होगा। मृदु शोल्डर जो होता है का संयोजन क्या होगा, तो मृदु शोल्डर का जो संयोजन होगा 37%, और यहाँ पर ये टीन लिखा हुआ है, दीन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टीन लिखा हुआ है। तो शीशा मिलाएंगे उसमें 37% और टीन मिलाएंगे उसमें 63%, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है इस्पात माप पट्टी, इस्पात यानी कि स्टील माप पट्टी, जो पैमाना आता है ना स्टील का, उसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, किस प्रकार की धातु से बनी होती हैं। जो वो स्टील वाला पैमाना आता है वह किस धातु से बना होता है वह पूछा जा रहा है। तो याद रखना वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि हरियाणा पीएम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमज़ोर निर्माण टेप है, सबसे कमज़ोर निर्माण टेप कौन सा है। तो यह जो टेप है वह स्पाइरल फ्लूटेड टेप है, जो चिपकाने का काम आता है ना वायरों पर, वो स्पाइरल फ्लूटेड टेप है। अगले जो क्वेश्चन है वह है एक फाइलिंग टूल है, एक फाइलिंग टूल से निर्मित है, एक फाइलिंग टूल से निर्मित, यानी कि देखिए फाइलिंग टूल का मतलब ये होता है जो रेती आती है जिससे अपन किसी भी चीज़ को घिसते हैं, इस तरीके की आती है रेती, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रेती, और रेती को इंग्लिश में कहते हैं फाइल। तो यहाँ पर कहा गया है कि फाइलिंग टूल जो है वो किससे निर्मित है, किससे बना होता है फाइल, रेती किससे बना होता है। तो रेती जो बना होता है मृदु इस्पात से बना होता है, मृदु इस्पात याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है। फिर से क्वेश्चन आ गया, उसमें हिंदी में ऑप्शन थे, इसमें भी कुछ इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में है। उच्च कार्बन इस्पात, वैसे सारे यहाँ पर हिंदी में ही है लेकिन कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, उच्च कार्बन इस्पात, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, उच्च कार्बन इस्पात। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु काट आरी ब्लेड की दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है। पिच को कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह ए ऑप्शन रहेगा, धातु काट आरी ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए, धातु काट आरी ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि सामान्यतया हैंड संचिका यानी कि फाइल में सुंडाकार होता है। तो सुंडाकार क्या होता है, तो इसमें सुंडाकार जो होता है वह चौड़ाई होता है, सुंडाकार क्या होता है, चौड़ाई होता है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, वह है एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका भी प्रवाह होगा, उनकी भी गति होगी, तो उनको भी विद्युत धारा ही कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीट सही आंसर होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है जो कि है 2s इकाई की लंबाई वाले एक सुचालक से 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी। देखिए 2s का मतलब यह है कि 2 सेकंड की इकाई वाले एक सुचालक से 2 कूलाम, ये क्या है, 2 कूलाम है,
कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात की। अब देखिए यहाँ पर मैंने कल भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, I बराबर, सॉरी ऐसे याद नहीं रहेगा आपसे, मैं आपको थोड़ा दूसरा बताता हूँ। Q बराबर IT वाला फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, Q बराबर IT वाला फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पर Q बराबर दे रखा है अपन को 2 कूलाम, यानी कि 2 बराबर I के स्थान पर रख दो, T के स्थान पर 2 सेकंड है तो 2 रख दो, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे ना, तो मैं आपको हल करके बता देता हूँ। इसको हल करेंगे ना तो देखिए ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, I बराबर 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, तो अपना A कंप्लीट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपन साथ ही साथ करेंगे, है ना। तो कैसी लगी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।